अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 601 का लेक्चर 40 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 40 है होम स्कूलिंग ही के बारे में, यानी कि हम अब लॉज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। नोटिफिकेशन बहुत सारी कंट्रीज ने ना उसमें फैमिलीज को नोटिफाई किया गया था कि आप लोकल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आप रजू करें, उनसे आप लें इजाज़त, तब आप बच्चों को घर पे बिठा पढ़ा सकते हैं। कुछ कंट्रीज और स्टेट्स के अंदर नोटिफिकेशन सिंपल चिल्ड्रन के लिए दिया गया था जो कि स्कूल छोड़ जाते हैं, ना कि उनके लिए जिनके जो स्कूल शुरू ही से होम स्कूलिंग कर रहे थे। पेरेंट क्वालिफिकेशन, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे क्वालिफिकेशन के होना ज़रूरी नहीं था पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स जो हैं वो लीगल गार्डियन होते हैं, सो वो जैसे चाहें फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को घर के अंदर। चाहें तो वो बच्चों सर्टिफाइड टीचर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अटेंडेंस अटेंडेंस के अंदर अगर हम देखें तो हर कंट्री के अंदर इन्फोर्स किया गया एजुकेशन को, इस लिहाज से अटेंडेंस के बिहाफ पे कहा ये गया था, कंपल्सरी अटेंडेंस बना दी गई थी स्कूल के अंदर, ताकि बच्चे आराम से आके कर सकें, हर बच्चा पढ़ सके। प्रोफिशिएंसी, इसमें अगर देखें तो बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डेमोंस्ट्रेट करें प्रोफिशिएंसी के लेवल्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हुए। तो हम कहेंगे कि अगर वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोफिशिएंसी लेवल को डेमोंस्ट्रेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एजुकेटेड थे। हम कहते थे उस टाइम के लोग कहा करते थे। डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज के अंदर डिफरेंट लॉज रिगार्डिंग प्रूफ पाए गए थे शायद एकेडमिक एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। इसमें अगर हम स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास आता है ग्रेड लेवल्स। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डिफरेंट ग्रेड लेवल्स थे, जिसकी वजह से एकेडमिक प्रोफिशिएंसीज अप्रूव की गई थी। होम स्कूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट स्टेट ने स्टैंडर्डाइज टेस्ट रखे थे, जिनके अकॉर्डिंग अगर आप उन्हें फुलफिल करते हो तो आप घर में बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी और फॉर्मेट ऑफ टेस्ट था वो डिफरेंट था स्टेट टू स्टेट, यानी हर कंट्री जो है वो अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाती है। फिर जी प्राइवेट स्कूल स्टेटस, कुछ स्टेटस और कंट्रीज कुछ स्टेट्स और कंट्रीज जो ऐसी हैं जो होम स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल की तरह कंसिडर करती हैं। होम स्कूल जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन के अंदर आ जाते हैं। सब्जेक्ट और कैरिकुलम, कंट्रीज के अंदर लिस्ट होती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जो कि होम स्कूलर्स को पढ़ाना ज़रूरी होता है। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो सेम कैरिकुलम देती हैं, जैसे कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर पाया जा रहा है तो सेम ही प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हो। इसमें कॉन्टैक्ट किया जाता है लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे होम स्कूलर्स को सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया जाता है ताकि वो बेहतर से बेहतर बच्चे को पढ़ा सकें। स्पेशल नीड, अब देखिए कुछ कंट्रीज होती हैं वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया होम स्कूल्स गाइडलाइंस को बच्चों के लिए, और इस तरह हुआ क्या कि जो स्पेशल नीड थी जिसमें ऑटिज्म आ गया, टेंशन आ गए, हम देखें तो जो बच्चे जिनके पास स्पेशल डिसऑर्डर्स थे उन्हें भी फुलफिल कर दिया गया, घर में माएँ उन्हें अच्छे से पढ़ाने लग गई। सोशलाइजेशन, ये जो वर्ड सोशलाइजेशन इसके मुख्तलिफ मायने होते हैं मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक। सोशलाइजेशन के अंदर अगर देखें तो सोशल एक्टिविटी आ गया, कुछ कहते हैं कि सोशलाइजेशन सोशल इन्फ्लुएंस को कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि सोशल एक्सपोजर को सोशलाइजेशन कहा जाता है। सोशलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें होम स्कूलर्स की तरफ से तो कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग जो होते हैं वो बिहेवियर्स को सीखते हैं, कुछ रूल्स सीखते हैं बिहेवियर का, और सिस्टम्स के बारे में बात की जाती है। वो हम इंसान को एक पार्टिकुलर सोसाइटी के रहने के काबिल बना देते हैं। नेचुरल फिनोमेना, होम स्कूलर्स ने इसमें देखें तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो प्रोसेस होता है ना सोशलाइजेशन का वो नेचुरली अक्रिंग फिनोमेना होता है, कि बच्चा जो होता है डेली रूटीन डायरेक्टली वो कम्युनिटी के थ्रू वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स से, आस-पास के लोगों से सीखता है। इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेटेंट की बात करें या हम कहें कि बच्चों को हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं एक ऐसे प्रोसेस के अंदर जहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं रेसिप्रोकल वेज के अंदर दूसरों के साथ, तो हम इसमें कहेंगे कि उसने अपनी यूनिक अंडरस्टैंडिंग बनाई ना सोशल वर्ड के अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स देखें तो होम स्कूलर्स ने इसमें आर्ग्यू किया था कि जो इम्पोर्टेंस है वो प्लेंटीफुल एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को लेके चलती है, या यूँ कह लें कि होम स्कूलर्स के अंदर अगर हम पेरेंट्स को बात करें तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा कर होते हैं बच्चे को सोशलाइज करने में।
फर्दर जी हम देखें तो होम स्कूलिंग पेरेंट्स होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट कर होते हैं नेगेटिव सोशलाइजेशन को। अब स्कूल्स के लाइक हम देखें तो स्कूल में एक कंप्लीट बिहेवियर बच्चों को सिखाया जा रहा होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फैमिलीज के अंदर क्या पेरेंट्स जो सिखा रहे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। पैसिव कन्फर्मेंटी। अब देखिए जी, ये कन्वेंशनल स्कूल्स के अंदर कहा गया था कि ये रिजिड है, अथॉरिटियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके अंदर पैसिव कन्फर्मिटी को रिवॉर्ड किया जाता है। अब इसमें अगर देखिए हॉस्टाइल पीर इंटरेक्शन हो गया। होम स्कूल्स को क्रिटिसाइज किया गया था कि देखिए वो मैनिपुलेट करते हैं पीर इंटरेक्शन को, जिसकी वजह से हॉस्टाइल रिएक्शन आ जाता है। आइडियोलॉजिकल और मॉरल क्लाइमेट आ गया। इसी में अगर देखें तो एक क्रिटिसिज्म के तौर पे ये सामने आया था कि जो होम स्कूल्स होते हैं वो मॉरल क्लाइमेट्स नहीं क्रिएट कर सकते जैसे कि स्कूल में और होता है। इंडिविजुअली एंड सेल्फ स्टीम। होम स्कूलिंग पेरेंट जो होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, लाइक वो स्टिफल कर देते हैं बच्चे को। अब बच्चा क्या कर रहा होता है, वो लाइक उसमें देखे तो वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता, उस तरह वो शेयर नहीं कर पा रहा होता, क्यों? क्योंकि वो घर में पढ़ रहा है, वो इनसिक्योर है, इवन एंटी सोशल बच्चा बन चुका है। सोशल एनवायरनमेंट, बहुत सारे होम स्कूलर्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने उन्होंने बनाए सोशल एनवायरनमेंट स्कूल टाइप, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट था कि ट्रेडिशनल स्कूल्स को होम स्कूल्स के अंदर हम किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। क्लासमेट एज अ टीचर। अब होम स्कूलर बच्चे जो होते हैं उनके पास तो कोई क्लासमेट नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, सो एक ही उनके पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। सो बच्चे जो होता है वो सोशली बहुत बिहाफ पे चला जाता है। होम स्कूल सिटीजन्स अगर हम देखें तो क्रिटिक्स का मानना था कि जो सिटीजन्स होते हैं वो लाइक होम स्कूलिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनमें डर होता है। लाइक हम देखें तो बच्चे जो होते हैं जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, लाइक अपने घर से बाहर के एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करते हैं, तो वो खौफजदा रहते हैं। डेमोक्रेसी के डेंजर की अगर हम बात करें, क्रिटिक्स को इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि जो बच्चे होम स्कूलिंग के अकॉर्डिंग थे प्रोड्यूस हो रहे थे, उन्हें किस तरह वो माशरे में चलेंगे। फिर डेमोक्रेसी इन डेंजर। अब यहाँ पे एक और बात की आर्ग्यू किया गया था कि जो स्कूल चाइल्ड होता है वो एंटी डेमोक्रेसी में बड़ा हो रहा होता है, लाइक फैमिली यहाँ पे हमें फैमिली और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके वो प्रीडोमिनेंट हो रहा होता है। जो उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग बेहतर है वही सारा कुछ वो समझ रहा होता है कि बेहतर है। इसी तरह रिलीजन की बात करें तो वो हमारे पास आता है कि होम स्कूल इंडिविजुअल जो होता है वो रिलीजियस फैंटिक्स बन जाता है, लाइक वो एंडेंजर कर देता है सोशल फैब्रिक्स ऑफ द कम्युनिटी को। प्लुरलिज्म के अंदर देखें तो क्रिटिक्स को डर था कि जो प्लुरलिज्म है वो जो होता है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस को डिफरेंट इंटरेस्ट को वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता। बच्चा जो होता है घर में अगर प्री स्कूल होम स्कूल ले रहा है तो वो अगेंस्ट हो जाएगा माशरे के। फिर जी होम स्कूलिंग के अंदर कैरियर्स की अगर बात करें तो क्रिटिक्स का मानना था कि देखिए जी लिमिटेड कैरियर प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं। मेन स्ट्रीमिंग हो गई इसमें। होम स्कूलिंग के अंदर पेरेंट्स होते हैं मेन स्ट्रीम कर होते हैं बच्चों को, ग्रेड स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट बस करवा रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस देख लें तो मोर और मोर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एक्सेप्ट कर रही होती हैं एप्लीकेशंस को जो कि होम स्कूल स्टूडेंट होते हैं, और उन्हें फिर पैशन ऑफ नॉलेज उनका देखा जा रहा होता है। अदर करियर ऑप्शन, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री को आपको हो तो वो रिक्वायर नहीं कर रहे, तो लाइक उसमें वर्क नहीं हो रहा होता। कुछ करियर चॉइसेस जो हो रही होती हैं वो ऑप्ट कर दी जाती हैं होम स्कूल बच्चों के लिए। बिजनेस, होम स्कूल इंडिविजुअल जो होता है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ जाता है, अपना बिजनेस की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि देखिए अपना बिजनेस अगर वो खड़ा कर रहे हैं तो उसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। वोकेशन, होम स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो मतलब स्किल्स को पैशंस को लेके चलते हैं, और वो लाइक हम कहें तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं प्रोफेशन को अडल्ट लाइफ के अकॉर्डिंग। हाउ टू होम स्कूल। होम स्कूलिंग जो है वो फ्लेक्सिबल पेडागोगी फिलॉसफी है। पेरेंट्स जो होते हैं वो चूज करते हैं कौन सी अप्रोच बच्चों को पढ़ानी है। स्कूल्स जो होते हैं वो टेस्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, वो फॉरगेट कर देते हैं कि कैसे एक्वायर नॉलेज कराना है। मतलब वेज भी हो सकते हैं, लेकिन होम स्कूल्स के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि उसने किस तरह पढ़ना है। उन्हें अब किस चीज़ की हेल्प से हो रहा है, टीवी हो गया, वीडियो हो गया, कन्वर्सेशन हो गई फैमिली की। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाता है, लाइक दो तरह के टाइप्स में एजुकेशन होता है। फॉर्मल लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें समझा जाता है कि बच्चों को किस तरह लर्न कराना है क्विकली, और किस तरह कैपेबल बनाना है कि वो एक्सेप्ट कर सके हर चीज़ को। वो डिप्राइव करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा होता है। इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर आप ये रखते हो, कह सकते हो कि ये साइकोलॉजिकली बच्चे को हेल्प नहीं कर रहा होता जैसे कि फॉर्मल लर्निंग कर रहा था। और इसमें होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो मैच्योरिटी के आने तक इंतज़ार करता है। लॉजिकल स्किल्स को वो देख रहा होता है जो फॉर्मल वर्क्स के लिए उसके लिए अहम है। ताकि हम देखें तो फॉर्मल बेहतरीन चल रहा होता है। स्कूल एट होम। स्कूल एट होम के अंदर ये फॉर्मल अप्रोचेज़ हैं, याद रखिएगा। स्कूल एट होम हो गया,
ये फॉर्मल अप्रोच है जहाँ पे एजुकेशन प्रोसेस जो होगा वो सेम एज एट स्कूल ही चल रहा होगा। पेरेंट्स जो होते हैं ना, लाइक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एजुकेशन का, जिसमें बच्चे जो होता है वो लाइक अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करें तो टीचर जो हो रही होती है वो बच्चों पेरेंट्स से भी मिलकर कोऑपरेट करवा रही होती है। स्कूल रूम्स एट होम, होम स्कूलिंग जो होती है ना, इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं फॉर्मल अप्रोच, जिसमें वो एक घर के एक खास रूम को ट्रेडिशनल क्लासरूम के तौर पे चेंज कर देते हैं। शेड्यूल बना दिए जाते हैं, करिकुलम अकॉर्डिंग टू स्कूल लिखा जाता है, समर स्कूल बनाया जाता है। इसी तरह फ्री फ्रॉम लर्निंग आ गया। अब फ्री फ्रॉम लर्निंग या अनस्कूलिंग एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो लाइक हु आर स्वे क्रिटिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूलिंग। अब ये वो पेरेंट्स होते हैं जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग के काफ़ी मुखालिफ होते हैं। करिकुलम एक कंप्लीट लैक होता है जी स्ट्रक्चर करिकुलम का ऐसे घरों के अंदर। लाइक हम देखें तो वो डेज गो बाय और इंक्लाइनेशन हो रही होती है, लर्नर की डेवलपमेंट बेहतरीन नहीं हो रही होती। शेड्यूल्स देखें तो अनस्कूलिंग होम स्कूलर जो होते हैं वो लाइक स्ट्रक्चर शेड्यूल्स नहीं के बहुत दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो नंबर्स ऑफ डेज की बात नहीं करते हैं, आवर्स की बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही आया 2 रट्टे लगवाए और ख़त्म। क्लासरूम की देखें तो होम स्कूलर जो होता है वो क्लासरूम के अंदर देखें तो वो लाइक हम देखें तो हमारे सामने आता है कि होम स्कूलर्स के अंदर हर प्लेस जो है वो क्लासरूम है। उनका मानना होता है कि बच्चा जो होता है वो कुछ भी कहीं भी किसी टाइम भी सीख सकता है। ऐसे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर देखे जाएँ तो स्पोर्ट, प्ले और ये ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो करिकुलर लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टिकुलर स्किल्स के कंसिडर किया जाता है और ये वाइटल रोल प्ले कर होता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। फिर जी हम पाकिस्तान के लॉ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड दैट फ्री एजुकेशन बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल गोइंग एज। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कहा गया था कि तालीम हर इंसान, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। अब ये जो बिल था ना 2012 में एक और जी बिल पास होता है नेशनल असेंबली से, जिसमें बताया गया था कि जो एजुकेशन है वो एज ऑफ 5 टू 16 ईयर बच्चे के होना ज़रूरी है और उसे प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अब ये बिल था ना, इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे जिसकी उम्र 5 से 16 साल है वो स्कूल में ज़रूर जाएगा और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ था और उनके लिए लाइक आईसीटी के माना गया था। लाइक हम देखें तो कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट में भी इसने काफ़ी किया। इस बिल के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो हर हाल में पढ़ें। अब जी एजुकेशन लॉ इन पाकिस्तान देखें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंश्योर करवाया गया था, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए। प्राइवेट स्कूल से स्टेटस के बारे में बात की गई थी, एस्टेब्लिश किया गया था। प्राइवेट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग आप 10% कोटा रखते हो पुअर चिल्ड्रन का, और ये इस्लाह की बिहाफ पे था। इम्प्रेजमेंट और फाइन, अगर पेरेंट्स जो होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने में, तो उन्हें 25,000 देने पड़ेंगे और ये 3 मंथ उन्हें इम्प्रिजमेंट में रहना पड़ेगा, यानी कैद होगी। ये लॉ था। चाइल्ड लेबर, अब इस इशू को एड्रेस किया गया था और कहा गया था कि अगर आप बच्चों को लेबर के तौर पे रखते हैं ना, अपॉइंट करते हैं ना, तो आपको पेनल्टी देनी होगी 50,000 रुपीज़ की और 6 मंथ आपको इम्प्रिजमेंट थी। इम्प्लीमेंटेशन, अब ये जो बिल था ना, ये सिग्नल कर रहा था ऑफिशियल कमिटमेंट को यूनिवर्सल लिटरेसी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये यूजलेस हुआ क्योंकि इस पे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, कोई लॉ नहीं लाया गया था होम स्कूलिंग के अकॉर्डिंग। लेक्चर 42, जॉन हॉल्ट, ये जो टर्म है ना अनस्कूलिंग की, ये सबसे पहले अमेरिकन एजुकेटर जॉन कॉल्डवेल हॉल्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी 1970 के अंदर। हॉल्ट का कहना था कि वो लाइक हम कहें तो वो फादर है अनस्कूलिंग का। अनस्कूलिंग, हॉल्ट अनस्कूलिंग फिलॉसफी जो थी वो हम देखें तो उसने ऑब्जर्व किया था 1 to 2 ईयर ओल्ड और 10 ईयर ओल्ड बच्चे को देख के किया था कि उसका डिफरेंस क्या है। उसने कहा था कि देखिए घर में स्कूल पढ़ाना बेहतर है। हॉल्ट बिलीव करता था कि जो लर्निंग होती है वो प्ले से सीखी जा सकती, खेल से सीखी जा सकती है, हाउस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखी जा सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, ट्रैवल, बुक्स, इनसे सीखा जा सकता है। अगर हम हॉल्ट की बात करते हैं तो खुद उसने अगर देखें बोर्डिंग स्कूल इन स्विट्जरलैंड एजुकेट हुआ जी, और इसने अकेडमी ऑफ मैसाचुसेट्स किया था। लाइक इसमें हम देखें तो यूएसए के अंदर उसमें इसने पढ़ा, ग्रेजुएट किया येल यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के अंदर इसने सर्व किया। वर्ल्ड फेडरलिस्ट मूवमेंट को उसने ज्वाइन किया फर्दर, और उसे 5th ग्रेड टीचर को लाइक उसने लिफ्ट अप कर दिया था। लाइक वो लिफ्ट अप हुआ 5th ग्रेड टीचर के तौर पे। उसने यहाँ पे बिहेवियर्स को, नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को उसने काफ़ी स्टडी किया था और उसका डिफरेंस देखा था।
अब उसने नोटिस किया जो 10 साल का बच्चा है, उसका रिच बैकग्राउंड है, हाई आईक्यू है, लेकिन उसके पास कुछ लाइक वो फ्यू एक्सेप्शंस हैं, फ्राइटेंड है, टिम्ड है, एग्जॉस्ट है, सेल्फ प्रोटेक्टिंग वो बच्चा है। इसी तरह इन्फिनिट का बिहेवियर देखा गया तो अगर वो है होम के अंदर है तो वो बोल्ड है, एडवेंचरस है, बूस्टन। वो बूस्ट ऑन गया, लाइक वो बूस्ट ऑन गया था, और लाइक हम इसमें देखें तो बिल हल्ट कॉलेज था, जॉन हल्ट वहाँ पे जाके इसके कुलीग थे ना, बिल हल्ट। अब वो मैं बोल बोल के ना ये कॉलेज और कुलीग मिक्स हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये कुलीग है जी जॉन हॉल्ट का, बिल होल। इसने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट में इसका हिस्सा लिया था और इसके साथ मदद की थी। इसने ऑब्जर्व किया था कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हाउ चिल्ड्रन फेल 1967 के 64 के अंदर ऑब्जर्वेशन लाई गई थी कि बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने पसंद तो करते हैं लेकिन वो हेट टू टॉट। हाउ चिल्ड्रन लर्न 1967 के अंदर उसने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखा था कि बच्चों को किस तरह आप समझा सकते हो और किस तरह उसे ले जा सकते हो। 1974 के अंदर स्केप फ्रॉम चाइल्डहुड उसने एक लाया था अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जो यंग बच्चे होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन टू द थिंग्स दे दैट दे डू। फर्दर इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए था अनस्कूलिंग एजुकेशन। हॉल्ट ने आर्ग्यू किया था कि जो सेल्फ डायरेक्टेड पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ होती है वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग ही की लाइफ वो अगेंस्ट होती है ट्रेडिशनल स्कूलिंग की। एजुकेशन को उसने डिफाइन किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग जो होते हैं अपने पसंद के अपने ही शेप के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक उन्हें जो चीज़ पसंद है वो उसी को सीखते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। एजुकेशन के अंदर देखा गया तो उसने ट्रेडिशनल एजुकेशन कहा था कि ये ईवल है, ये बच्चों की ना एक्टिव लाइफ को ख़त्म कर देती है। स्किल्स का अगर देखें तो हॉट ने क्रिटिसाइज किया था जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है उनके पास सेपरेट स्किल्स होती हैं। एजुकेशन देखी जाए तो अथॉरिटेरियन और डेंजरस एजुकेशन को उसने करा दिया था। फर्दर जी हम इसमें अगर देखें तो आपके पास आता है अफेक्टिव एजुकेशन को। हॉल्ट इंक्लूड करता है एक्शन को जिसके अंदर टॉकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग आ जाता है। हॉल्ट ने डिस्क्राइब किया था कि आप एजुकेशन किस तरह लेके चलें कि वो अफेक्टिव वे में जाए। लर्निंग एक्सपीरियंस हॉट ने क्रिटिसाइज किया था कि कॉमनली हेल्ड बिलीफ जो होता है ना कि दो काइंड की लर्निंग होती है, एक एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हो और एक एक्सपीरियंस को देख के करते हो। या तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो होगा या फिर आप किसी का देख के कर रहे होगे। इसने कहा था कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता जिससे आप लर्न कर सको। क्यूरियोसिटी, उसने बताया था जो क्यूरियोसिटी होती है वो नेवर आइडल होती है, लाइक इसमें देखें तो रियल कंसर्न और रियल नीड को ग्रो आउट किया जाता है। लर्निंग एनवायरनमेंट और ने सजेस्ट किया था कि बच्चों को आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा सकते हो, आप उसे फैसिलिटेट करते हो, सिंपल आप उसे children are not taught, rather they are facilitated। कोई रूल्स नहीं होते, कोई मैंडेटरी अटेंडेंस का स्ट्रक्चर नहीं रखा गया था। उसने कहा था कि नॉलेज के जो है वो वर्ब है, लोग कैसे करते हैं। हिंस उसने क्लेम किया था कि नॉलेज जो है वो एक्शन है। नॉलेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग पीपल्स के माइंड में जो है वो चल रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिवीजन ऑफ नॉलेज और ने रिजेक्ट किया था ट्रेडिशन डिवीजन ऑफ नॉलेज को। उसने कहा था कि लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सो उन्हें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए। हिस्ट्री उसने क्वेश्चंस किए थे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कहा था ना कि पास्ट के बारे में। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस रखता है, नॉन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में भी उसने काफी बात की। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।